हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और क्या हाल चाल है? चालू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही बेहतरीन सी क्लास जिसमें हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर चालू कर दिया था और इंट्रोडक्शन में हमने इकोनॉमिक्स का इवोल्यूशन देखा। वी हैव सीन द इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स, हाउ ग्रेजुअली इकोनॉमिक्स मेड इनटू ए सब्जेक्ट, किस तरीके से अर्थशास्त्र एक विषय बन जाता है। एंड वी हैव आल्सो सीन the various types of goods and the basic terminologies involved in economics। इसके अलावा अर्थशास्त्र में मूल जो बातें होती हैं उनके बारे में बात करी, कुछ शब्दावलियों को समझने की बात करी कि जैसे वस्तु और सेवा में क्या अंतर होता है। ऐसी तमाम बातें हमने यहां पर कर लिए। तो चलिए चालू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले आपको बता दें सर, आज चैप्टर क्या है। चैप्टर इंट्रोडक्शन ही है, बट लेक्चर नंबर आपका 3 होने वाला है। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी, वी हैव कंप्लीटेड दैट। ये हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है, बढ़िया से समझ लिया है। ये हमने संपूर्ण अध्ययन इसका कर लिया है। आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार देखेंगे। विभिन्न विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार समझने की कोशिश करेंगे कि कितने प्रकार की होती है, कौन से में क्या विशेषताएं होती है। ऐसी तमाम चीजें यहां पर हम आज देखने की कोशिश करने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्थिक प्रणालियों के बारे में। विभिन्न देशों द्वारा विभिन्न आर्थिक प्रणालियां फॉलो की जाती हैं, वो अपन इकोनॉमिक सिस्टम यहां पर फॉलो करेंगे। और फाइनली आपका डाउट सेशन। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ये हमने कल कंप्लीट कर लिया। गुड्स, डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड गुड्स हमने देखा। कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। नाउ सर, इकोनॉमिक ऑन द बेसिस, इकोनॉमी दैट इज अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी दैट इज अर्थव्यवस्था। इफ यू क्लासिफाई विद टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अगर हम क्या करें, हम ये करें कि इकोनॉमी को ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर अगर अर्थव्यवस्थाओं का विभाजन करें, वर्गीकरण करें, किसके आधार पर? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर अगर हम अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण करें तो अर्थव्यवस्थाएं मूलतः 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है सर? 2 प्रकार की। जिंदगी में रास्ते कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक सही और एक गलत। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल ट्रेड की, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अगर हम बात करें तो व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? चलो आप लोग बताओ, दिमाग चलो, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? ट्रेड एट इंटरनेशनल लेवल। भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। बोलो हाँ या ना। मतलब कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड, यस और नो? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड। निर्यात एवं आयात जो है वही अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। तो निर्यात और आयात के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड विल बी डिवाइडिंग इकोनॉमीज, अर्थव्यवस्थाओं को उसी के आधार पर हम डिवाइड करेंगे। व्हाट इज इकोनॉमी? Economy is simply a place, economy is simply an area within which economics is studied। भाई इकोनॉमिक्स एक जगह है। लेट्स सपोज ये इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी है, ये अर्थव्यवस्था है। कोई कंट्री है जिसका नाम है एक्स, एक्स नामक कंट्री है। अगर मैं ये कहूं कि कंट्री एक्स में से, कंट्री एक्स का डायग्राम इस तरीके से है, आसानी से चीजें बाहर चली जाएंगी, आसानी से चीजें अंदर चली जाएंगी। तो कंट्री एक्स का डायग्राम कैसा है?
ओपन डायग्राम। कैसा डायग्राम है? ओपन डायग्राम। ये खुला चित्र है। यदि अगर इस चित्र को हम देखें तो ये कैसा चित्र है सर? खुला चित्र है, बिकॉज इट इज ओपन। समथिंग कैन कम इनसाइड, समथिंग कैन गो आउटसाइड। कोई भी चीज अंदर भी आ सकती है तो कोई चीज बाहर भी जा सकती है। ये तो सभी क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर है सर? चलो अब दूसरा एक डायग्राम और देखते हैं। दूसरा मैंने एक डायग्राम ये बनाया। अब मुझे बताओ ये क्लोज है कि ओपन है? सर ना तो इसके अंदर कोई चीज एंटर कर पाएगी, ना कोई चीज बाहर जा पाएगी। नथिंग कैन कम इनसाइड, नथिंग कैन गो आउटसाइड। दिस डायग्राम इज क्लोज्ड। दिस डायग्राम इज क्लोज्ड। अब देखो, बाहर जाने वाली चीज को मैं एक्सपोर्ट बोल दूं, विल इट बी रॉन्ग? नो। अंदर आने वाली चीज को मैं इंपोर्ट बोल दूं, आयात बोल दूं, क्या वो गलत होगा? कैन आई कॉल दिस इंपोर्ट बिकॉज इट इज कमिंग इनसाइड? कैन आई कॉल दैट एक्सपोर्ट? इट इज गोइंग आउटसाइड। सो इन ओपन डायग्राम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स आर इजीली डन। भाई ये जो खुला चित्र आपके सामने दिख रहा है, यहां निर्यात भी आसानी से किया जा रहा है तो आयात भी आसानी से किया जा रहा है। तो जहां निर्यात और आसानी में कोई प्रतिबंध नहीं हो वो खुली अर्थव्यवस्था। चूंकि वो खुला चित्र को फॉलो कर रही हैं तो उसको बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी कहते हैं। वी कॉल दैट ओपन इकोनॉमी। और दूसरी तरफ एक डायग्राम है, जिस डायग्राम में नथिंग कैन गो आउटसाइड, नथिंग कैन कम इनसाइड, नाइदर देयर इज इंपोर्ट नॉर देयर इज एक्सपोर्ट, दैट कंट्री इज फॉलोइंग द क्लोज्ड मॉडल ऑफ डायग्राम, सो दैट कंट्री, दैट इकोनॉमी विल बी नोन एज क्लोज्ड इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां बेसिकली ना तो कुछ बाहर जा पाए, ना तो निर्यात हो रहा हो, ना आयात हो रहा हो, इन दोनों पर प्रतिबंध हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमने आयात और निर्यात के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को दो भागों में विभाजित किया। एक तरफ लिखेंगे ओपन इकोनॉमी, हिंदी में जिसे कहेंगे खुली अर्थव्यवस्था। हिंदी में क्या कहेंगे? खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे। और दूसरी तरफ रखेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी, इसे कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था। एक तरफ है खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ है बंद अर्थव्यवस्था। व्हाट इज खुली अर्थव्यवस्था? खुली अर्थव्यवस्था वो होगी जहां पर आयात निर्यात आसानी से हो। बंद अर्थव्यवस्था वो होगी जहां आयात निर्यात पर प्रतिबंध हो। ओपन इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज not prohibited, export and import is allowed. Write it down, लिखिए। Open economy is that type of economy, is that type of economy where export and import, where export and import is allowed, where export and import is allowed। एक ऐसी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, कोई प्रतिबंध नहीं हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होंगी? व्हाट विल बी द फीचर्स? व्हाट विल बी द फीचर्स? भाई विशेषताएं क्या होंगी?
फीचर्स क्या क्या होंगे? पहली चीज, पहली विशेषता, दीज टाइप ऑफ ओपन इकोनॉमी which are dependent on export and imports or which are dealing in export and imports, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो आयात निर्यात में संलिप्त हैं, आयात निर्यात में संलग्न हैं, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं बाकी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पे निर्भर होंगी। बोलो हाँ या ना? गेटिंग माई पॉइंट? भाई दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी विच इज डिपेंडेंट और विच इज डीलिंग विद एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट विल बी गेटिंग इफेक्टेड बाय अनदर इकोनॉमीज, यस और नो? यस सर। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गलत होता है, इफ सम इंसिडेंट हैपेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट विल बी इंपैक्टिंग इंडिया टू, यस और नो? इजंट इट सो? भाई अगर कुछ अमेरिका में गलत होता है, कोई घटना होती है अमेरिकी अर्थव्यवस्था में, तो उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत उससे आयात निर्यात करता है। इसका मतलब क्या हुआ? एंड व्हाट डज इट मींस? इट मींस दैट इंडियन इकोनॉमी इज सेंसिटिव टू द एनी इंटरनेशनल इवेंट्स बिकॉज इट इज डीलिंग विद एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो भाई इस घटना का परिणाम यह होता है कि भाई ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो आयात निर्यात के प्रति संवेदनशील होती हैं, आयात निर्यात में संलिप्त होती हैं, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के प्रति संवेदनशील होती हैं। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, आर sensitive to international events. These type of economy are sensitive to international events. इस तरह की अर्थव्यवस्थाएं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के प्रति, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के प्रति संवेदनशील होती हैं। संवेदनशील होती है, पहली चीज। अनदर थिंग, दीज आर सेंसिटिव टू इंटरनेशनल इवेंट्स। इंटरनेशनल इवेंट्स में सेंसिटिव होती है। दैट मीन्स एनीथिंग हैपनिंग अब्रोड विल इफेक्ट दिस इकोनॉमी। Another aspect or another feature of this type of economy, this type of economy will depend on domestic trade as well as external trade. That means export and import, isn't it so? भाई इस तरह की अर्थव्यवस्था जहां आयात और निर्यात हो रहा होगा, वो आंतरिक व्यापार पर तो निर्भर करेगी ही करेगी, अपितु ये बाह्य व्यापार जैसे कि आयात और निर्यात पर भी निर्भर करती है। सेकंड लिखिए, these type of economy are dependent on internal as well as, these type of economy are dependent on internal as well as आउटर ट्रेड। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं आंतरिक व्यापार के साथ बाह्य व्यापार पर भी निर्भर करती हैं। निर्भर करती हैं। करेक्ट? ये हो गई ओपन इकोनॉमी। ऑन द अदर हैंड, व्हाट विल बी क्लोज्ड इकोनॉमी? राइट इट डाउन। क्लोज्ड इकोनॉमी विल बी द टाइप ऑफ इकोनॉमी, which is in which type of economy in which
there is prohibition on export and import. भाई क्लोज्ड इकोनॉमी क्या हो जाएगी, बंद अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात एवं निर्यात पर प्रतिबंध हो, आयात एवं निर्यात पर प्रतिबंध हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। व्हाट विल बी द फीचर्स, फीचर्स क्या होंगे, विशेषताएं क्या होंगी, because these type of economies are not dealing with another economies or another economies export and imports, so these are less sensitive to international events. These types of economy are less sensitive, or you can say insensitive to international events, insensitive to international events। इस तरह की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति असंवेदनशील होती हैं, because these are not dependent on export and import of any country, because they are not allowing to do so। वो अलाउ ही नहीं कर रहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो भाई उन पे क्या इंपैक्ट होगा, उन पे तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा। On the other hand, because these type of economy are less sensitive or insensitive to international events, these type of economy, because they are not allowing anything to come inside or anything to go outside, ऐसी अर्थव्यवस्था जो ना तो किसी को अंदर आने दे रही है ना बाहर जाने दे रही है, तो simply these type of economy should be more focused on internal trade। They are basically dependent on internal trade because they are not doing external trade। तो इस तरह की अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं वो केवल और केवल आंतरिक व्यापार पर ही निर्भर करती हैं, क्योंकि बाह्य व्यापार वो कर भी नहीं रही हैं। सो दीज टाइप ऑफ इकोनॉमीज आर डिपेंडेंट ऑन टोटली डिपेंडेंट ऑन इंटरनल ट्रेड। इस तरह की अर्थव्यवस्थाएं पूर्णतः आंतरिक व्यापार पर निर्भर करती हैं, आंतरिक व्यापार पर निर्भर करती हैं, टोटली डिपेंडेंट ऑन इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार पर निर्भर करती हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। एक्चुअली इफ यू लुक एट क्लोज्ड इकोनॉमी वेरी क्लोजली, अगर आप बंद अर्थव्यवस्था को बहुत बारीकी से देखेंगे, यू विल फाइंड दैट प्रैक्टिकली, theoretically it is possible, theoretically you can say whatever you want to say, but if you look at practically, to be a closed economy it is not an easy task। in fact भाई बंद अर्थव्यवस्था व्यवहारिक भी नहीं है, बंद अर्थव्यवस्था हो भी नहीं सकती है। Why? Because every country has to import something and will export something। हर जो देश होता है वो कुछ ना कुछ आयात करता है, कुछ ना कुछ निर्यात करता है, तो उन्हें निर्भर रहना पड़ेगा
तो इसीलिए वो एक बंद अर्थव्यवस्था होगी। इसीलिए बंद अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं, बंद अर्थव्यवस्था का होना तार्किक नहीं होता है। क्लोज्ड इकोनॉमी इज नॉट फीजिबल, बट एग्जामिनर has been asking this question in some of the exams of SSC. SSC के कुछ एग्जाम्स में पूछा गया कि which is the example of, tell us the example of the closed economy. Examples of closed economy. तो SSC इस बात का शौकीन है कि भैया वह बंद अर्थव्यवस्था के उदाहरण पूछता है। बंद अर्थव्यवस्था के उदाहरण कौन कौन से हैं? If you look at the examples of closed economy, the biggest example is North Korea. सबसे बड़ा इसका जो एग्जाम्पल है वो है उत्तरी कोरिया। नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया। वाई? इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया ट्रेड विद इंडिया also, but North Korea is considered to be a closed economy because countries like United States of America, which is in world's largest economy, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, and many other countries along with the United Nations, which is world's largest organization. बाकी के भी देश हैं, साथ ही में संयुक्त राष्ट्र जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान है। ऐसे तमाम राष्ट्र एवं संगठनों द्वारा उत्तरी कोरिया पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, इसलिए नॉर्थ कोरिया को बंद अर्थव्यवस्था माना जाता है, समझा जाता है नहीं। Please try to understand that my point of view that North Korea is considered to be a closed economy, otherwise it isn't so. ऐसा नहीं है। In fact, if you look at India before 1991, India before 1991, 1991 से पूर्व का जो भारत है, 1991 से पूर्व का भारत, उसे भी बंद अर्थव्यवस्था माना जाता है, समझा जाता है नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? नाउ अनदर क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम को अगर मैं पढ़ूं, इकोनॉमिक सिस्टम, इससे पहले इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ें उससे पहले मैं आपको दो चार चीजें और बता दूं। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी कैन बी डन ऑन वेरियस बेसिस। अगर आपसे कोई पूछे भाई इकोनॉमी के बाकी क्लासिफिकेशन करिए, तो बाकी क्लासिफिकेशन भी हो सकते हैं। इट इज नॉट ए हार्ड टास्क टू डू। भाई कोई कठिन काम नहीं है। अर्थव्यवस्था को वी कैन क्लासिफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। हम अर्थव्यवस्थाओं का विभाजन विकास के आधार पर कर सकते हैं। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को अंडर डेवलप्ड, अविकसित, डेवलपिंग, विकासशील और डेवलप्ड, इन तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। On the basis of development, countries can be divided into, or economies can be divided into three parts. One is underdeveloped. That means underdeveloped economy is that economy where there is a development for the sake of development is very less, or it is on the basis of यहाँ पर basic amenities. It is on the basis of basically lesser human development, lesser living standard. Standard of living is very less, and mainly
involved in agrarian society. Developing economies are those economies which are more which have more standard of living than underdeveloped countries and are going to be or going are increasing their trade and will be targeting a developed economic system. Developed economies are those economies which have a good standard of life, each and every person basically enjoying basic amenities. The human डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी गुड. और देखो भाई, अब इन तीनों का विभाजन जो किया गया है, अविकसित अर्थव्यवस्थाएं उन्हें कहेंगे जहां मानव विकास निम्न स्तर पर है, लोगों का जीवन जीने का स्तर काफी निम्न है और कृषि पर मूलतः पारंपरिक उद्योगों पर निर्भर कर रही है. दूसरी तरफ वही विकासशील राष्ट्र वह राष्ट्र होते हैं जो पारंपरिक उद्योगों से आधुनिक उद्योगों की तरफ बढ़ने लगे हैं. और अविकसित राष्ट्रों की तुलना में यहां पर लोगों के जीवन जीने का स्तर भी काफी हद तक सुधरा है. और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं कहीं ना कहीं विकसित बनने का लक्ष्य अपने मन में पाल चुकी हैं और उसी तरफ लगी पड़ी हैं. तीसरी होती है विकसित अर्थव्यवस्थाएं. विकसित अर्थव्यवस्थाएं वो अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनका एक जीवन जीने का स्तर काफी अच्छा है, मानवीय विकास है, जहां शिक्षा इत्यादि का प्रसार काफी हद तक बहुत अच्छा है, उन्हें बोलते हैं विकसित अर्थव्यवस्थाएं. So these are very vague definitions of these type of economies because different economists or different philosophers or different thinkers define these differently. Some thinkers defined it on the basis of living standards, some on human development, some on purchasing power parity, some on per capita income. So it totally different from each other. भाई अलग अलग विचारक जो है इनकी परिभाषा अलग अलग देता है. कोई किसी आधार पर कहता है, तो कोई आय के आधार पर कहता है, कोई प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कहता है, और मानव विकास के आधार पर यह वर्गीकरण करता है, तो कोई जीवन जीने के स्तर के आधार पर. सो अपन उतना उसमें जाने वाले नहीं है. ठीक है. अनदर क्लासिफिकेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी. अगला जो क्लासिफिकेशन है वो गतिविधियों के आधार पर भी किया जा सकता है. गतिविधियों के आधार पर वर्गीकरण भी किया जा सकता है. एक इसमें होती है एग्रीगेरियन इकोनॉमी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं. मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, निर्माण आधारित अर्थव्यवस्थाएं, या ट्रेड इकोनॉमी भी कहते हैं इन्हें, ट्रेड इकोनॉमी. व्यापारिक अर्थव्यवस्थाएं. और तीसरा सर्विस इकोनॉमी. सेवा आधारित अर्थव्यवस्थाएं. What are agrarian economies? Agrarian economies are those economies which are based on agriculture. ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनका मुख्य व्यापार कृषि होता है, या कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं को कृषक अर्थव्यवस्थाएं कहेंगे. दूसरी तरफ है ट्रेड इकोनॉमीज. ट्रेड इकोनॉमीज हैज बेसिस ऑफ these types of economies are based on trade for survival. ये अर्थव्यवस्थाएं अपने जीवित रहने के लिए व्यापार पर आधारित है. व्यापार पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को हम ट्रेड इकोनॉमीज कहते हैं. ठीक है. तीसरी है सर्विस इकोनॉमीज. सर्विस इकोनॉमीज आर बेस्ड ऑन
सर्विसेज, ये अपने अस्तित्व के लिए सेवाओं पर आधारित रहती हैं, सेवा क्षेत्र पर निर्भर अर्थव्यवस्था को सर्विस इकोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्विस इकोनॉमी कहा जाता है। क्लियर है बात? इतनी बातें क्लियर है सर? अब सुनो, अब सर एक और चीज समझना, हम इकोनॉमी देख रहे हैं, इकोनॉमी में मैं आपको दो चीजें बताता हूं, अर्थव्यवस्था में दो सेक्टर्स के बारे में बताता हूं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ सेक्टर्स, क्षेत्रों के स्वामित्व के आधार पर, क्षेत्रों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं। एक, जहां पर गवर्नमेंट इज द ओनर, जहां पर सरकार का स्वामित्व है वो क्षेत्र होता है। जहां पर गवर्नमेंट की ओनरशिप है, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज हैविंग ए स्टेक ऑफ मोर देन 50%। जब एक किसी सेक्टर में, किसी कंपनी में गवर्नमेंट का मेजर स्टॉक हो, मेजर उनका शेयर हो मोर देन 50%, तो वो गवर्नमेंट ओनरशिप जिस सेक्टर में आएगी उससे बोलते हैं हम पब्लिक सेक्टर। उसे हम क्या बोलेंगे? पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र। So whenever I am saying about public sector, I am saying something about public sector, तो जब जब मैं सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में कुछ बोल लूं तो समझ जाना बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्टर विच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो उसका मतलब सीधा सीधा ये स्पष्ट रूप से समझ जाना कि सर जो बात कर रहे हैं वो इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जिस पर मालिकाना हक सरकार का होता है। On the other hand, there are certain instances where private entity is the owner. Where private entity is the owner. कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनियों में, कुछ क्षेत्रों में निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, या निजी व्यक्ति या व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। तो एक ऐसी कंपनी जहां निजी व्यक्ति या निजी व्यक्तियों का स्वामित्व हो, एक प्राइवेट आदमी मालिक हो उस कंपनी का, तो दैट पर्टिकुलर सेक्टर इज नोन एज प्राइवेट इकोनॉमी, दैट पर्टिकुलर सेक्टर इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर। उस विशेष क्षेत्र को कहते हैं निजी क्षेत्र। क्या कहते हैं सर? उसको हम कहते हैं निजी क्षेत्र, कहते हैं प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। क्लियर है बात मेरी इतनी? भाई जहां पर गवर्नमेंट की ओनरशिप होगी पब्लिक सेक्टर हो जाएगा, जहां पर प्राइवेट एंटिटी होगी प्राइवेट, वहां पर प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा। एक तीसरा सेक्टर और डेवलप हुआ रिसेंटली, तीसरा सेक्टर हमने आपको बताया कि भाई इकोनॉमी के सेक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जहां पर गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है, एक प्राइवेट जहां पर प्राइवेट एंटिटी ओनर होती है। ठीक है सर? उसी आधार पर हमने अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया इन द डिफरेंट टाइप्स। वन इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, अनदर इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी, एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। इसी आधार पर अगर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण करूं तो एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बारे में पढ़ेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखो, ख्याल रखो। आज थोड़ा सा लेक्चर छोटा रखा है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत नासाज है। चलिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।